हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और अभी मैं देख के निकला हूँ वेनम द लास्ट डांस। तो मेरे ख्याल से आखिरी डांस की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी। खैर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात कर लें कि जो है टॉम हार्डी बेसिकली वही बंदा है। बाकी एक्टर्स हैं बीच में, लेकिन मूवी सारी जो है टॉम हार्डी के ऊपर है, जिसने एडी ब्रुक का करैक्टर प्ले किया है। तो मूवी जो है वहीं से स्टार्ट थी, जहाँ पर यानी कि इसके जो हमें एंड सीन्स मिल रहे थे दूसरी मूवीज के अंदर के ये एकदम मल्टीवर्स के अंदर चला गया वैनम के साथ और अचानक वापस मैक्सिको में आया है। खैर इससे पता लगता है कि इसकी तलाश चल रही, क्योंकि जो है सेकंड पार्ट के अंदर पुलिस वाला मर गया था। इसको अब उसके लिए जो उसके कत्ल के लिए जो है इसको ब्लेम किया जा रहा है। अब ये कहता है वापस जाना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जहाज को हाईजैक करो, उसके ऊपर चढ़ो और निकल जाओ। लेकिन उसी टाइम पर नल, जो कि सिम्बायोट की दुनिया का एक तरह से खुदा है, उसने सिम्बायोट्स को बनाया हुआ है और वो इस वक्त कैद में है। उसने सिम्बायोट हंटर बना लिए और ये बेसिक यानी कि ट्रेलर की स्टोरी तो इसलिए आई थिंक इतनी चलती है। तो अब वो उसने सिम्बायोट हंटर भेजे हैं दुनिया में नहीं पूरे यूनिवर्स के अंदर, ताकि जाकर तो उसकी चाबी ढूंढी जाए जो कि उसको उसकी कैद से आज़ाद करवाएंगे। और चाबी मिलेगी कहाँ पे? ऑब्वियसली एडी ब्रुक के पास और वैनम के पास, क्योंकि अब वैनम का और जो एडी ब्रुक का एक रिश्ता ऐसा बन गया, क्योंकि एडी ब्रुक मरा था, उसके बाद वैनम वहाँ पे था, तो उनके जो है यानी कि इकट्ठे होने की वजह से वो एक चाबी बन गए हैं, एक जरिया बन गए हैं नल के वापस आने का। लेकिन नल ऐसा बंदा है या फिर विलन है जिसको इंट्रोड्यूस तो कराया, लेकिन उसकी कोई औकात है नहीं। उसकी कुत्तों से पैड़ी औकात है कि अगला जो है वहां पे बैठ के बहुत बड़ा जो है गैंगस्टर बना हुआ है। कहानियों के अंदर जो है जो कॉमिक बुक्स है उसके अंदर तो नल जो है थैनोस के लेवल का बंदा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखाया जी कि वो बस कुछ भी नहीं है। इसको मूवी को जो है ना, आपको बात करूंगा तो स्पॉइल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से करनी चाहिए मूवी स्पॉइल। खैर अब सिम्बायोट हंटर आ रहे हैं। अच्छा, अब इस मूवी का अंदर जो है राइटर्स कह रहे थे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा करने के लिए, तो क्या करें? मुझे लगता है उस वक्त उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी होनी है, तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग उठाई, यहाँ पे चेप दी। उसके अंदर सैम था और जो फ्रोडो थे, यहाँ पर वैनम है और एडी है। इन्होंने कहा चलो जी अब ठीक है, वो बीकन बन जाता जिस वक्त वो अंगूठी पहनता था जो है फ्रोडो, तो उस वक्त उसको जो है वो इनके पता लग जाता था जो उस टाइम पे जो अंगूठी को ढूंढने आ रहे थे। अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वो घोड़े पे आते थे, उसका डार्क लॉर्ड जो था उसके बंदे। यहाँ पर जो हंटर्स हैं, सिम्बायोट हंटर्स हैं, उनके लिए वो यानी कि पता लग जाता है, उनके लिए एक तरह वो ट्रिगर हो जाता है कि जी यहाँ पर ये बंदा जा रहा है, वैनम वहाँ पे घूम रहा है, तो वहाँ पे जाना है। पूरी जगह हर जगह से वहाँ पे वो जो है टेलीपोर्ट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं कि वैनम के पीछे वैनम यहाँ पे, वैनम यहाँ पे कभी घोड़े पे घुस रहा है, कभी मगरमच्छ तो नहीं डड्डू पे जा रहा है, कभी मछली पे जा रहा है। तो अब इन्होंने कहा और क्या कर सकते हैं, तो फिर इन्होंने कहा जी एरिया 51 की बात कर लेते हैं कि एरिया 51 के पीछे काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इन्होंने कहा जी अब यूएस जो है आर्मी के ऊपर डालते हैं कि या फिर सीक्रेट सर्विस पर डालते हैं कि एरिया 51 को बंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर जी उन्होंने दिखाया कि एरिया 51 के नीचे एक और लेवल है, वहाँ पर सारा एरिया 51 से लोगों को दिखाने के लिए बंद किया जा रहा है। अब इधर एक और इन्होंने जो है ना काम खराब किया कि पहले इन्होंने दिखाया कि वैनम जो है स्पेसशिप में आया था, उसे लेके आया गया था। यहाँ पे दिखाया कि जी आर्मी के पास अपने ही वैनम पड़े हुए हैं, वो जो है उनका अपना ही एक दुनिया का जो है ना काम चल रहा है। तो खैर मूवी का मोटा मोटा यही है। और एक और चीज़ के अंदर एक फैमिली दिखाई गई है जो कि आ रही है सिर्फ इसीलिए कि जो उनसे जाके वो एरिया 51 को देखे, ताकि उन्हें पता लगे कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मेरे ख्याल से मूवी के अंदर बहुत ही आसानी से ऐसी चीज़ों को प्लेस किया गया ताकि मूवी थोड़ी सी सेंस बना सके, क्योंकि अगर लिटरली मूवी के अंदर से चीज़ें निकाल दें, एरिया 51 निकाल दें, फैमिली निकाल दें, तो मूवी के अंदर कुछ बचता नहीं है। वैनम बचाएगा किसको एंड पे? वैनम को हीरो बनने का मौका कहाँ पे दिया जाएगा? वैनम एडी ब्रुक को किसका बचाएगा? उसका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगेन बड़ी कॉमेडी है। उसके अलावा वो दोनों जा रहे हैं अपनी मस्ती में गुम है, एडी ब्रुक जो है वैनम के साथ जो है शुगर लगा रहा है। फिर शुरू में भी मूवी का आई थिंक ये ट्रेलर के अंदर भी ये सीन है कि जी ये मैक्सिको में बैठा हुआ है, वहाँ पे जी सब पता लगता है कुत्तों की रेस करा रहे हैं बंदे जो है वहाँ पर जो है कुत्तों को इलीगली यानी कि लगे हुए हैं, उनका एक तरह से इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो गैंग में इतने ना मैक्सिकन जो गैंग्स हैं उनके बारे में इतना सुना हो कि बड़े खतरनाक, वो यहाँ पे आके से बातें करने लगे। बंदा पूछे उसका मुंह दूसरी तरफ है, आए हो अंदर पहले गोली मारो फिर उसके बाद काम खत्म करो। एक तो मुझे समझ नहीं आती है मूवी का विलन जो है ना, किसी भी मूवी के अंदर रख लो, अक्ल के अंधे होते हैं। अब इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई आयो पहले गोली मारो काम खत्म करो उसके बाद बातें कर लेना, लेकिन नहीं, पहले 2 मिनट उसके बाद बातें करेंगे, उसे पूरा मौका देंगे, पूरा एक माहौल बनाएंगे और फिर एंड पे मार के जो है अपना काम करते। तो गैंगस्टर की चीज़ क्यों, कहाँ के तुम लोग जो है यहाँ पर माफिया चला रहे हो? तो है मेरे हिसाब से तो मूवी अगर तो वैनम किसी को बहुत अच्छी लग रही है तो सही है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी इसका बेकार ही था, इतना खास नहीं था। पहला पार्ट फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन अगेन
पहले पार्ट की शुरुआत तब होती है जब के एडी को वेनम मिलता है, उससे पहले भी बोरिंग था पहला पार्ट। और इस पार्ट में भी शुरुआत से उन्होंने थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन अगेन मूवी आपको कुछ ऑफर नहीं करती। आपको यही लग रहा था कि लॉर्ड ऑफ द रिंग चल रही है, वहां पर जो है वो क्या नाम था, सौरन था उसके अंदर, वो बैठ के इधर नल है उधर सौरन था, वो बैठ के बस ये अपना यानी कि कर रहे हैं कि हमें जाके ला के दो हमारी चाबी, हमने वापस जो है अपनी फुल पावर में आना, निकलना, हुकूमत करनी है, जो भी करना है। तो खैर मेरे हिसाब से तो मूवी को जो है अवॉइड किया जा सकता है, अपना टाइम किसी ने बचाना। तो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की मूवी है, ऑलमोस्ट 2 घंटे रख ले, ट्रेलर डाल के 15 मिनट का ट्रेलर दिखा छोड़ते हैं यहाँ पे। तो खैर यही मेरा रिव्यू है, उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स आ चुके हैं और आ रहे हैं, दूसरा चैनल भी है उस पर भी व्लॉग्स अब आ रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा यानी कि बेसिकली इस वक्त 2 चैनल प्रॉपर रनिंग में हैं, तो जाके चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।